मैंने जो अपना रिटर्न में पक्ष रखा वो ये है, ये तो पूरा ही है, क्या पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ। नमस्कार, मैं साबिर अंसारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस किया गया है 2 मनरेगा लाभुकों द्वारा, तो जिसका एक नोटिस भी आया था। एक्चुअली एक नोटिस मैंने दिखाया था, दूसरा नोटिस भी शाम को दिया गया था। शाम को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया था, दूसरे दिन चौकीदार ला के दिया। ये है वो नोटिस। नोटिस प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन डीएसपी साहब भी आए थे। तो डीएसपी साहब ने मुझे बुलाया, थाना प्रभारी ने एक्चुअली मुझे बुलाया था कि डीएसपी साहब आए हैं, आप अपना पक्ष रखिएगा, आइए। तो हम गए। डीएसपी साहब ने पूछा, बहुत अच्छा ढंग से पूछा, बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत किया। तो मैंने अपना पक्ष भी रखा, जो मेरा सच था, जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। उसने एक्सटॉर्शन का केस लगाया है रुपये मांगने का, तो जो सच है मैं वही बता दिया डीएसपी को कि मैंने उस इंसान को आज तक देखा ही नहीं है। तो खबर को लेकर भी पूछे, खबर के बारे में भी मैंने डीएसपी साहब को पूरा बता दिया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप रिटर्न में दीजिए। मैंने जो अपना रिटर्न में पक्ष रखा वो ये है, ये तो पूरा ही है, क्या पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ। ये है कि जहाँ तक कांड संख्या 24-25 का सवाल है, तो उक्त मुकदमा मुझ पर सूचक लखन मुर्मू द्वारा झूठा एवं मनगढ़ंत किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने उक्त सूचक लखन मुर्मू को कभी देखा ही नहीं है। तो उनसे 2000 रुपये मांगने की बात बिल्कुल मनगढ़ंत है तथा धमकी देने की बात बेबुनियाद है। दूसरा पॉइंट था ये कि यह है कि मैं पत्रकार हूँ तथा मैंने कार्यस्थल का निरीक्षण किया था तथा कार्यस्थल में लगा सूचना पट के आधार पर लाभुक लखन मुर्मू का नाम जाना तथा जो सही घटना था संबंधित मैंने खबर बनाकर इंडियन पंच अखबार कार्यालय देवघर को भेजा था, जिसे सही पाकर इंडियन पंच अखबार एडिटर इन चीफ के द्वारा इंडियन पंच अखबार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर मेरा कोई जवाबदेही नहीं है तथा मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। दूसरा पन्ना। यहाँ विदित रहे कि मैं निर्दोष हूँ, विदित रहे कि मैं एक ईमानदार एवं निष्पक्ष पत्रकार हूँ तथा बिना किसी भेदभाव के अपना पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए मुझ पर षड्यंत्र कर उक्त झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। पुलिस जब भी मुझे इस केस से संबंधित छानबीन पूछताछ के लिए थाना बुलाएगी, मैं थाना आकर अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि घटना का छानबीन कर मुझे उक्त झूठा मुकदमा से मुक्त किया जाए, ताकि दूसरा पक्ष वाला ये लेटर है। यह है कि जहाँ तक कांड संख्या 2025 का सवाल है, तो उक्त मुकदमा मुझ पर सूचक गोपीनाथ हेम्ब्रम के द्वारा झूठा एवं मनगढ़ंत किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने सूचक गोपीनाथ को कभी देखा ही नहीं। तो उनसे 1000 रुपये मांगने की बात बिल्कुल मनगढ़ंत तथा धमकी देने की बात बेबुनियाद है। यह है कि मैं पत्रकार हूँ तथा कार्यस्थल का निरीक्षण किया था, कार्यस्थल में लगा सूचना पट के आधार पर लाभुक गोपीनाथ हेम्ब्रम का नाम जाना तथा जो सही घटना था उसी से संबंधित मैंने खबर बनाकर इंडियन पंच अखबार के कार्यालय देवघर में भेजा था, जिससे सही पाकर इंडियन पंच अखबार के एडिटर इन चीफ के द्वारा इंडियन पंच अखबार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर मेरा कोई जवाबदेही नहीं है तथा मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यहाँ विदित रहे कि मैं एक निर्दोष हूँ, विदित रहे कि मैं ईमानदार एवं निष्पक्ष पत्रकार हूँ तथा बिना किसी भेदभाव के अपना पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए मुझे षड्यंत्र कर उक्त झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। वही पॉइंट तीसरा है। पुलिस जब भी मुझे इस केस से संबंधित छानबीन पूछताछ के लिए थाना बुलाएगी, मैं थाना आकर अपना
सहयोग दूंगा। एक्चुअली जो मैंने अभी पढ़ा ये तो डुप्लीकेट कॉपी है, मैंने इसको ऐसे ही रखा है, कॉपी निकाल के साइन करके मैंने थाना प्रभारी को ये सौंप दिया है। एक्चुअली मैं निर्दोष ही हूँ, मैंने जिस इंसान को देखा नहीं उससे पैसा कैसे मांगूंगा, और मांगूंगा क्यों भाई? पत्रकारिता करता हूँ, रंगदारी नहीं करता हूँ। ऐसे तो ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को डराने का प्रयास किया गया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ना तो मैं डरने वालों में से हूँ, ना मुझे कोई डरा सकता है सच लिखने से।